नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इसमें आप सभी को हिंदी के 20 प्रश्न मिलेंगे। आप लोगों को 5 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि बिहार में जो है 5 ऑप्शन रखा जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है क्वेश्चन बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिहार के लिए ही है स्पेशल, नहीं। ये किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे केबीएस का हो, चाहे एनबीएस का हो, कोई भी परीक्षा हिंदी से संबंधित होगी, ये सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना है? पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, अष्टयाम, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमको बताना है कि तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो इसमें जो है पार्वती मंगल भी है और विनय पत्रिका, दोनों रचना तुलसीदास की है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है और भाषा इसकी अवधी है। पेपर में पूछा जा सकता है कि पार्वती मंगल की भाषा कौन सी है, तो अवधी है। और विधा प्रबंध काव्य है और प्रयुक्त छंद पार्वती मंगल में प्रयुक्त छंद है, तो छंद इसमें है मंगल और हरिगीतिका। मंगल हरिगीतिका छंद है। छंदों की संख्या 164 है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पार्वती मंगल में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, तो मंगल और हरिगीतिका छंद, और छंदों की संख्या कितनी है, तो वो 164 छंदों की संख्या है। और विनय पत्रिका गीत काव्य है। विनय पत्रिका गीत काव्य है और यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। और छंदों की संख्या इसमें, विनय पत्रिका में छंदों की संख्या है 279 और रस इसमें विनय पत्रिका में भक्ति रस है। भक्ति रस। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति के रचनाकार हैं रसलीन, बिहारी लाल, भूषण, उपर्युक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बिहारी लाल। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इनका जन्म, बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी और मृत्यु 1663 ईस्वी। जन्म स्थान गोविंदपुर, गोविंदपुर है। आश्रयदाता हैं इनके महाराज जयसिंह और पिता केशवदास। केशवदास और गुरु इनके बिहारी लाल के गुरु नरहरिदास, नरहरिदास। और संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांत प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो वो कहा है शांत प्रिय द्विवेदी ने। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। और अंगिरस, कामायनी का अंगिरस शांत। अंगिरस कामायनी का है शांत। और शांत रस का अस्थाई भाव जो है, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। अस्थाई भाव निर्वेद होता है। और दर्शन समरसतावाद। कामायनी का दर्शन जो है समरसतावाद है, आनंदवाद। कामायनी के पात्र हैं श्रद्धा, मनु, इड़ा, कुमार। और छंद कामायनी का तांटक छंद है, ताटंक छंद। और ये पात्र जो है कामायनी के बहुत ही महत्वपूर्ण। नाव के पांव काव्य संग्रह के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, सुदामा पांडे, धूमिल, उपर्युक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसमें हमें बताना है कि नाव के पांव काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो वो है जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त का अन्य काव्य संग्रह है शब्ददंश,
हिमबिद्ध, युग्म, छंद सती, आदिम एकांत। ये जो है सभी जगदीश गुप्त के अन्य काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, बंगदूत समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? आगरा, काशी, कलकत्ता, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमको बताना है कि बंगदूत समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो कलकत्ता से होता था। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये बंगदूत जो है साहित्यिक पत्र है, साप्ताहिक पत्र है। बंगदूत साप्ताहिक पत्र है। और ये जो है राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में निकाला था। तो बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ? 1829 ईस्वी में। और किसके द्वारा निकाला गया यह पत्र? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। इसका जो है इस समाचार पत्र का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये जो है प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी। और यह 4 अंकों की नाटिका है, 4 अंकों की। और यह काशी के धर्म आडंबर के छायाचित्र पर आधारित है। काशी के धर्माडंबर के छायाचित्र पर आधारित है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। और यह प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय, अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है। और सती प्रताप 1883 ईस्वी पौराणिक नाटक है। सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। और ये तीनों नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 अंकों की भारतेंदु की कौन सी नाटिका है, तो वो प्रेम जोगनी है और वो 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। या काशी के धर्म आडंबर के छायाचित्र पर आधारित नाटक भारतेंदु का कौन सा है, तो प्रेम जोगनी है। भारतेंदु की प्रहसन विधा का नाटक कौन सा है, तो अंधेर नगरी है और 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। और सती प्रताप में यह पौराणिक नाटक है। और सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। यह 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा कुआं नाटक के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि अंधा कुआं नाटक के नाटककार कौन है, तो वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। यह जो है अंधा कुआं 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। 1955 ईस्वी में। यह समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। और इनके अन्य नाटक हैं, अन्य नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, दर्पण, रक्त कमल, कलंकी मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, कजरी वन, हाथी, घोड़ा, चूहा आदि। ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं और इनके सभी नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछे भी गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारुचंद्र लेख,
बाणभट्ट की आत्मकथा, रक्त की प्यास, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, कौन सा है, तो ये है उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि चारुचंद्र लेख और बाणभट्ट की आत्मकथा दोनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, 1946 ईस्वी में। और इसके पात्र हैं बाणभट्ट, निपुणिका, न्यूनिया, चारुचंद लेख जो है ये 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 1963 ईस्वी में। और इस उपन्यास के पात्र हैं राजा सातवाहन और चंद्रलेखा। इस दोनों नाटक के पात्र जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पेपर में भी बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए हमको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। रक्त की प्यास 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 1951 ईस्वी में। यह जो है रक्त की प्यास चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है, चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, बहती गंगा उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, कृष्णचंद्र वर्मा, राजीव सक्सेना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का है और यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 1952 ईस्वी में। काशी के जीवन और संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण है इस उपन्यास में। बहती गंगा में काशी के जीवन और संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण है, जीवंत संवेदनात्मक चित्रण है। पूछ लिया जाएगा काशी के जीवन और संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के किस उपन्यास में किया गया है, तो बहती गंगा में किया गया। और उसका प्रकाशन, बहती गंगा का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1952 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, सुमंगल सिंह सुमन की रचना है जीवन के गान, हिल्लोल, धरती, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमको बताना है कि सुमंगल सिंह सुमन की रचना कौन सी है, तो जीवन के गान, हिल्लोल, ये दोनों ही सुमंगल सिंह सुमन की रचना है। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हिल्लोल इनका प्रथम काव्य संग्रह है, सुमंगल सिंह सुमन का हिल्लोल जो है प्रथम काव्य संग्रह है और यह जो है 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 1939 ईस्वी में। धरती जो है 1945 ईस्वी में प्रकाशित, 1945 ईस्वी में प्रकाशित वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। अगला प्रश्न है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें हमें बताना है कि ये पंक्ति जो है किस कवि की है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। ये प्रगतिवादी कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी। और इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में, मृत्यु इनकी केदारनाथ अग्रवाल की 2000 ईस्वी में। जन्म स्थान कमासिन बांदा में हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल के पिता हैं हनुमान प्रसाद, माता घिसट्टो देवी, पत्नी इनकी पार्वती जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह है युग की गंगा, युग की गंगा। अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। बालेंदु उपनाम से रचना करने वाले कौन से कवि हैं, तो वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इनका उपनाम बालेंदु भी है, उपनाम बालेंदु है। अगला प्रश्न है, पौमचरू के रचनाकार हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पौमचरू के रचनाकार हैं स्वयंभू, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है,
स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो वो किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। 8वीं सदी के 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वो हैं पौमचर्यु, रिट्ठडेमचर्यु, स्वयंभू छंद। ये इनकी तीनों प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं। रामनरेश त्रिपाठी, महेश दत्त शुक्ल, उदय नारायण तिवारी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। 1873 ईस्वी में। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है। पूछ लिया जाएगा कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो भाषा काव्य संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी ये जो है 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास उदय नारायण तिवारी की रचना है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास ये उदय नारायण तिवारी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। परिमल 1930 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी। ये तीनों रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी महाकाव्य के रचनाकार हैं। मोहनलाल महतो, श्याम नारायण पांडे, अनूप शर्मा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी घाटी महाकाव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। इनका एक अन्य महाकाव्य भी है। श्याम नारायण पांडे का अन्य महाकाव्य है जौहर 1945 ईस्वी। और यह जो है द्विवेदी युगीन कवि हैं। श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युगीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की समय सीमा है। सन 1918 से 1936 ईस्वी, सन 1918 से 1942 ईस्वी, सन 1920 से 1942 ईस्वी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद की समय सीमा है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। छायावाद के कवि चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। ये चारों लोग जो है छायावाद के कवि चतुष्ट में शामिल हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा और कि छायावाद के कवि चतुष्ट में कौन कौन से कवि शामिल हैं, या कौन से कवि नहीं शामिल हैं। 3 नाम दे दिया जाएगा और इसमें से किसी एक का नाम जो है
प्रगतिवाद का या द्विवेदी युग का किसी अन्य काल का दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा कभी छायावाद कब चतुर्थ में नहीं है, तो इसलिए हमको विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना से ली गई है? कामायनी, लहर, आंसू, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही, ये पंक्ति प्रसाद जी के किस रचना से ली गई है? तो ये जो है लहर से ली गई है। लहर 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। आंसू 1925 ईस्वी में। कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमको बताना है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 1915 ईस्वी में। और यह जो है कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने 3 कहानी लिखी है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, और यह जो है भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, और यह प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है। आपका प्रश्न यहाँ कई तरीके से बन सकता है। देखिए मैं बता रही हूँ, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, तो वो 1915 ईस्वी में। और किसके द्वारा मतलब लिखी गई कहानी है, तो ये जो है चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी है, तो इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी है। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी है। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन जो है 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। सुखमय जीवन कहानी इनकी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और उसने कहा था कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भीष्म साहनी का कहानी संग्रह नहीं है। निशाचर, भाग्य रेखा, शोभा यात्रा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जब पेपर में नहीं है शब्द लग जाता है तो वहाँ हमको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग आते हुए भी प्रश्नों को हैं और नहीं है में कन्फ्यूज होकर गलत कर जाते हैं। इसमें हमको बताना है कि भीष्म साहनी की कहानी कौन सी नहीं, कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। तो ये जो है इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन हमारा इसमें 5वां ऑप्शन सही होगा। निशाचर 1983 ईस्वी, भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी। ये सभी जो है भीष्म साहनी के कहानी संग्रह हैं। और ये भीष्म साहनी समकालीन कहानीकार हैं, समकालीन कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कोई त्रुटि है तो आप लोग बेझिझक उसको भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, संतराम, महेश प्रसाद, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 1952 ईस्वी में। उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो 1954 ईस्वी में प्रकाशित। और ये भी जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की यात्रा साहित्य। दोनों रचनाएं पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो दोनों रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा साहित्य है। और संत राम का यात्रा साहित्य है स्वदेश विदेश यात्रा, स्वदेश
विदेश यात्रा, और यह इनका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 1940 ईस्वी में। महेश प्रसाद का यात्रा वृत्त है मेरी ईरान यात्रा, मेरी ईरान यात्रा, और यह इनका 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हम लोगों को सन और विधा बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर में विधा भी बहुत पूछी जाती है कि कौन सी विधा, कौन सी रचना किस विधा की है, तो यहाँ इसलिए हमको विशेष रूप से भी विधा पर ध्यान देना है। और आप लोग को मैं बता रही हूँ कि पेपर तो कभी ना कभी होगा, वैकेंसी तो कभी ना कभी आएगी, लेकिन तैयारी हम लोगों को जारी रखना है, क्योंकि पेपर की डेट आने पर या वैकेंसी आने पर तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम ही सफल होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि तैयारी को लगातार जारी रखिए, धीरे ही सही, क्योंकि पेपर जब नज़दीक आता है या वैकेंसी आती है तो हम लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए जो है तैयारी को लगातार बनाए रखिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।